हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारा नई यूनिट है और नई यूनिट जो इससे पहले मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताया हुआ था। आज हमारी डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग सीखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। और आपकी जो स्टडी है ये आपका जो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, नॉट ओनली एनडीए, आपका एनडीए के लिए तो है ही, आप एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए भी कर सकते हैं यहाँ से प्रैक्टिस। और ये सेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड आपको बिगनिंग टू लास्ट देखना चाहिए। क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मैंने पिक किया हुआ है, वो क्वेश्चन आपके एनडीए एग्ज़ाम में या एयरफोर्स एग्ज़ाम या नेवी आईसीजी में कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर पिक किया गया है। वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू मैं आपको डालने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होते हैं। आपके एयरफोर्स में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नेवी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस केवल क्या होता है कि जैसे आप 2023 में आप 2023 में एग्ज़ाम आप देंगे, ठीक है, 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे तो वही 5, 6, 7 साल या 10 साल रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं क्वेश्चन। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है एंड क्वेश्चन को हमें ज़रूर करना है, ठीक है। आज हम बढ़ेंगे, चूँकि आज हमारा नया टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है, ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज हमारा टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल मतलब क्या है? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या क्या तात्पर्य है कि निश्चित समाकलन होता क्या है? तो जब किसी समाकलन का मान किन्हीं दो निश्चित वैल्यू के बीच में फाइंड किया जाता है, तो जब किसी समाकलन का मान किसी दो निश्चित वैल्यू के बीच में फाइंड किया जाता है तो उसको बोल देते हैं निश्चित समाकलन। अभी तक हम लोग, जैसे अभी तक जो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल जो फाइंड कर रहे थे, कुछ इस तरीके से फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रल ऑफ fx dx। तो इसकी वैल्यू जो आ रही थी gx + c आ रही थी। c जो हमारा था ये फिक्स नहीं था, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू जो हमारी थी फिक्स नहीं होती थी। अब यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी फिक्स मिलेगी, दो वैल्यू फिक्स रहेंगी, उनके बीच में मान मिलेगा। और ये जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है ये छोटी छोटी वैल्यू को तोड़ के बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू दे दूँ कि जो वैल्यू है हमारी x बराबर a से b तक है, तो अगर मैं इनको कुछ एरिया के रिस्पेक्ट में इनको दिखाऊं तो ये मेरा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। इसका एरिया ये यहाँ से x बराबर a से x बराबर b तक अगर मैं फाइंड करूँ, x बराबर a से x बराबर b तक फाइंड करूँ, तो जो इसका ये एरिया है ये a और b के बीच में कैसा है? फिक्स एरिया है, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो ये हमारा जो gx आया हुआ है, gx + c, ये कहाँ से कहाँ तक बाइंड हुआ है? a से b तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? gb प्लस का c माइनस का ga और किसका हो जाएगा? प्लस का c, ठीक है, ये ऐसे करके। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर इसका आ जाएगा gb माइनस का कितना? ga, ठीक है, c हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू होती है। इस तरीके से यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें करना है तो इसी तरीके से करेंगे। अब इसकी जगह कोई भी क्वेश्चन ले लो और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ओके। आगे बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे हमने a और b के बीच में वैल्यू फिक्स की थी, तो हमारा कुछ इस तरीके से था। अगर वैल्यू मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ या
वैल्यू मैं यहाँ पे अगर फिक्स करके देता हूँ, देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, जो पहले जब वैल्यू फिक्स नहीं होती थी, जैसे हमारा अगर जब वैल्यू फिक्स नहीं थी, केवल इंडेफिनिट इंटीग्रल था और ये है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या कर देते थे, x की पावर 3/3 कर देते थे और प्लस का कितना करते थे c। लेकिन अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, फिक्स मिलेगी। जब वैल्यू फिक्स मिलेगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ से इसको, अब हमें पता चल गया, अब मैं वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ तो लिमिट मैंने ले ली 0 से 1। अब इसका करना है, अब इसका इंटीग्रल करना है, तो जैसे साधारण हम इंटीग्रल कर रहे थे वैसे ही करना है। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3। अब हमें लिमिट बाइंड है 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे 1/3, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। सो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/3। कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से हमें करना है और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट है e⁴, लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट e⁴ 1/x dx इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है कि जब भी 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है। कितना होता है, log x होता है। तो ये हो जाएगा log x, लिमिट हमारी है e⁴, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी log e² माइनस का कितना हो जाएगा, log e हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 log e माइनस का कितना, log e। 2 log e से e घटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी log e एंड बेस में कितना e, सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। या log e भी मान दे सकता है हमें। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटा ना रहे। हमें इस तरीके से तैयारी करके जाना है ताकि आपके एग्ज़ाम में, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, डेस्कटॉप के सामने बैठे हों, तो एयरफोर्स में डेस्कटॉप के सामने बैठना होगा। अगर आप एनडीए के लिए पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हॉल में बैठना होगा। हर एक क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल घूमे। उस टाइम हमारा माइंडसेट इस तरीके से सेट होना चाहिए ताकि जब आपने प्रैक्टिस की है, रिवीजन किया हुआ है, तो आपको हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड, हर एक क्वेश्चन आपसे लगेगा, हर एक क्वेश्चन को आप ब्रेक करने की क्षमता होगी, हर एक क्वेश्चन को आपको ब्रेक करने की पावर होगी। और जब तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं तो आपको दिक्कत होगी। ओके, नाउ आगे हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, आगे हम अपनी प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। सो देखिए, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर आज हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जो है हमारी आज फर्स्ट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, अगर हमारे पास लिमिट a to b है और fx dx गिवन है, यहाँ पे fx dx गिवन है। नेक्स्ट आगे अगर मैं लिमिट को सेम रखूँ, लिमिट को सेम, लिमिट a to b, और यहाँ पे ft dt कर दूँ, तब भी कोई वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड आगे फिर भी अगर आगे मैं लिमिट को चेंज ना करूं, आगे fz dz कर दूं, तब भी यहाँ पे वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आगे फिर आगे मैं लिमिट को अगर सेम रखूं और आगे fs ds कर दूं, तब भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होगी वो यहाँ से भी प्राप्त होगी। कैसे, देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट है 1 to 0 x² dx, तो इसका मान कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अगर यहीं पे अगर लिमिट 0 to 1 है और यहाँ पे मैंने कर दिया z² dz, तब भी वैल्यू इसकी कितनी मिलेगी, 1/3 मिलेगी। नेक्स्ट आगे अगर मैंने लिमिट 0 to 1 s² कर दिया है, ds कर दिया हुआ है, तो इसका मान कितना मिलेगा, 1/3। मतलब क्या है कि विदाउट लिमिट चेंज किए हुए कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, जैसे जो यहाँ पे रखा, वो यहाँ रखा, ये यहाँ रखा और यहाँ पे रखा, तो विदाउट लिमिट चेंज किए हुए कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में रखोगे
वही आंसर मिलेगा जो पहले वाला दे रहा था। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इस तरीके से ये काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी हमारी सेकेंड है। देखिए, लिमिट हमारे पास a टू b fx dx है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट चेंज करता हूँ, यहाँ पे b और यहाँ पे a करता हूँ, तो ये साइन चेंज हो जाता है और ये हो जाता है fx dx। ओके ओके, नेक्स्ट आगे हमने जब मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, आगे हमने देखिए, अभी मैंने आपसे बोला ये हमारी एक सेकेंड प्रॉपर्टी है। अगर लिमिट a टू b fx dx गिवन है, लिमिट अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यही वैल्यू हो जाती है इंटीग्रल ऑफ लिमिट b टू a fx dx, और माइनस आगे आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लिमिट 0 टू 1 x² dx है, तो इसकी वैल्यू मैंने बताई आपको 1/3। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसको लिमिट को चेंज करता हूँ 1 टू 0 x² dx करता हूँ, तो इसका मान मिल जाएगा 1/3। अब ये पता चल रहा है कैसे मिल रहा है, पता चला। अगर नहीं पता हो रहा है तो इसको देखेंगे, इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x³ लिमिट 1 टू 0। अपर लिमिट लिखेंगे वैल्यू 1 में 0 मिलेगी, एंड लोअर लिमिट लिखेंगे तो 1/3 माइनस का। सो फाइनल आंसर माइनस का 1/3। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि लिमिट जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। देखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू b fx dx गिवन है, ठीक है, और अगर इनके बीच में कोई एक वैल्यू c और आ जाती है, ठीक है, इनके बीच में एक वैल्यू c कोई और आ जाती है, तो ये हमारा ब्रेक होता है इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक होता है। अब ये चेंज कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, देखिए। अब जब यहाँ पे हमारा एक वैल्यू थी, लिमिट थी, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू b fx dx इज इक्वल टू, कोई इसके बीच में कोई तीसरी वैल्यू मिलेगी। जब तीसरी वैल्यू मिल रही है a और b के बीच में होनी चाहिए वो वैल्यू, तो ये हमारा a टू b fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c टू b fx dx ये हमारा हो रहा है। ठीक है, अब जब ये हमारा हो रहा है तो एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है वैल्यू, जैसे देखिए हमारे पास इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। यहाँ पे वैल्यू देखा कि जो मॉड है x बराबर 2 पे ब्रेक होगा। जब x बराबर 2 पे ब्रेक हो रहा है तो ये देखिए, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 2 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 और कितना dx। 0 से 2 के बीच में ये वैल्यू कैसी है, छोटी है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सो माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू 2 x माइनस 2 और कितना हो जाएगा dx प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 2 टू 4 x माइनस 2 और कितना dx। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, सॉरी x की पावर 2 अपान कितना 2 माइनस का कितना 2x। माइनस हमारा बाहर ही चल रहा है, लिमिट कितनी है 0 टू 2 प्लस का ये हमारा हो जाएगा x² अपान 2 माइनस का कितना 2x, लिमिट है 2 टू कितनी 4। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट 4 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 2, तो ये हो गया माइनस का 2
ठीक है, -2 और फिर यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का। अपर लिमिट लिखेंगे तो अपर लिमिट 4 का वर्ग 16 कितना हो जाएगा, 8, फिर कितना हो जाएगा, -8, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो 4 से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2, इधर कितना आ जाएगा, 0, उधर कितना आ जाएगा, +2। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, जब फाइनल आंसर 4 आ गया है तो ये हमारी थोड़ी सी बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ रहा है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और अगर एयरफोर्स से भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो कम से कम 1 या 2 मिनट ले लेगा, तो ये दिक्कत कर जाएगा। जब ये दिक्कत कर जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा, और जब बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा तो टाइम ज़्यादा चूँकि लेगा। अब टाइम ज़्यादा लेगा तो आगे वाले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, पता नहीं क्वेश्चन आगे कैसे हों। तो जब ये टाइम टेकन क्वेश्चन बन रहा है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास, अगर देखिए शॉर्ट में हमें क्या देखना है, याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ लिमिट a to b मॉड ऑफ x माइनस सी और dx गिवन हो, और हमें c को चेक करना है कि a और b के कैसे हो, बीच में हो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है अपर लिमिट माइनस का कितना, c की होल पावर 2 प्लस लोअर लिमिट a माइनस c की होल पावर 2 अपान कितना होता है, 2। बस ये याद रख लेना है एंड हमारा आंसर जो है फाइनल आ जाएगा। अभी मेरे पास थी वैल्यू, अभी मेरे पास मैंने क्वेश्चन लगवाया हुआ है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 और कितना dx था। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, अपर लिमिट कितनी है, 4 और c की जगह कितना है, -2 की पावर कितनी, 2 प्लस का, लोअर लिमिट कितनी है, 0, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 की होल पावर कितना, 2 बटे कितना, 2। तो 4 से 2 घटेगा, 4 और इधर कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना, 2। फाइनल कितना हो जाएगा, 4 और 4 ही हमारा आंसर आ रहा था। हमारा आंसर कितना आ रहा था, 4 ही आ रहा था। सो आपने देखा है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है और किस तरीके से ये हमारा आंसर इसमें मिल रहा है। ओके आप देख रहे हैं कि जब भी अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें इस तरीके का इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आगे और भी अगर इसमें क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से हमें लगाना है। और ये बिल्कुल कतई जाहिर ट्रिक है, इसमें ये बहुत ही एक अच्छा मतलब है। इंटीग्रल ऑफ लिमिट 3 to 8 वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 5 और कितना है dx इट्स इक्वल टू 5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी वैल्यू हो इंटीग्रल ऑफ लिमिट a to b मॉड ऑफ x माइनस सी, ठीक है, और dx हो, तो इसको हमें चेक करना था कि वैल्यू अपर माइनस सी टू पावर ऑफ 2 प्लस लोअर माइनस सी टू पावर ऑफ 2 अपान कितना हो रहा था, 2 हो रहा था। ओके, इस तरीके से हो रहा था। तो यहाँ से अपर 8 है, माइनस सी की जगह कितना है, 5 है की होल पावर 2 प्लस लोअर 3 -5 की होल पावर 2 अपान कितना, 2। तो यहाँ से बचेगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, इधर कितना बचेगा, 4। तो कितना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 13/2 इज द राइट आंसर। नहीं तो पढ़े रहते लेथन में और क्वेश्चन को हम लगाते रहते 1 या 2 मिनट बाद हमें आंसर आता है। और ये हमारा बहुत ही शॉर्ट में है, ठीक है, ये हमारा बहुत ही शॉर्ट में है, इसको हम कर लेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे वैल्यू है, देखिए नेक्स्ट आगे है इंटीग्रल ऑफ लिमिट -4 to 4 वैल्यू है मॉड ऑफ x dx इक्वल टू 5। तो अगर मैं यहाँ से ये फंक्शन हमारा x बराबर 0 पे प्रयोग हो रहा है,
बात तय है। x बराबर 0 पर जब ये ब्रेक हो रहा है तो c की जगह हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो पता नहीं है तो इसके लिए देखिए एक चीज़ और, अगर हमें उस तरीके से नहीं करना हो, लिमिट यहाँ पे अपोजिट इन साइन एंड लेकिन समान हो, अपोजिट इन साइन एंड इक्वल हो, तो यहाँ पे देखिए और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो लिमिट -1 to 1 mod ऑफ x dx, इस तरीके से बन रहा हो, सिंगल हो, तो यहाँ पे देखिए हमें बीच में इसको देखिए ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मिड वाली वैल्यू पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी a² प्लस का b² अपान कितना 2, तो 4 का वर्ग कितना 16 प्लस 4 का वर्ग कितना 16 अपान कितना 2, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 अपान 2, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके ओके, नाउ अगर उस तरीके से वैल्यू देखिए, उस तरीके से जैसे अभी हम कर रहे थे, x बराबर 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, अपर लिमिट 4 है, माइनस कितना हो जाएगा 0 की पावर 2 प्लस लोअर लिमिट कितनी है -4 माइनस 0 की पावर 2 अपान कितना 2, 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग 16/2, तो कट जाएगी वैल्यू कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 32 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा 2 से 32 से 2 जो है 32 से डिवाइड होगा, सॉरी 32 में 2 का भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब यहाँ पे थिंकफुल वाली बात नहीं है, ज़्यादा हमें सोचने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन को और हमें मतलब क्या ऐसा कुछ करें कि वैल्यू हमें वहाँ तक लीड करे, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस केवल उतना ही जितना आपके एग्जाम में पूछ रहा है, केवल और केवल उतना ही हमें सोचना है एंड उतना ही हमें करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आगे देखिए, हेलो, नेक्स्ट आगे देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या बोलता है कि अगर वैल्यू हमारे पास वैल्यू हो इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to a f(x) dx, तो इसको कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to a f(a - x) और कितना dx, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए, जब ये बराबर हो जाएगी तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। अब लिमिट कैसे चेंज हो रही है तो इसको थोड़ा देख लेना है, लेकिन 0 लास्ट में हो, नीचे हमारा 0 होना चाहिए, ऊपर a होना चाहिए। 0 अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये बराबर कैसे हो रही, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ क्या a - x = t, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा माइनस का dx = कितना dt, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। जब dt हो जाएगा तो अपर लिमिट हमें a रखना है, तो यहाँ से t बराबर कितना मिल जाएगा 0, और वही अगर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी a।
तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी, ऊपर 0 नीचे a, और f इसको माना t है तो ये t हो जाएगा, dt हो जाएगा और आगे माइनस आया। लिमिट को चेंज कर देंगे सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो यही वैल्यू हो जाएगी a टू 0 ft और कितना dt। ठीक है, ft dt हो जाएगा। बात आई समझ में? जब ये बात समझ में आ गई है तो ये और ये आपस में कैसा है, बराबर होना चाहिए। आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। या जब हमारा इस तरीके से नहीं मिल रहा है, नीचे भी कुछ लिमिट है ऊपर भी कुछ लिमिट है, तो हमें कैसे चेंज करना है, तो उसको देखना है। ठीक है, उसको देखना है कि वो किस हिसाब से चेंज होगा। आइए आगे बात करते हैं। अगर लिमिट हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू b fx dx गिवन है, तो यही हमारा हो जाता है इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू b f अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट माइनस x और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आपस में बराबर मिलेगा। जब ये आपस में बराबर मिलेगा तो देखिए किस हिसाब से मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से a प्लस बी माइनस एक्स इसको t ले लूँ और इसका डेरिवेटिव करूँगा तो माइनस डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिमिट भी हमें चेंज करनी है। अपर लिमिट हमारी a है और अपर लिमिट b है, तो a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पे अपर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, a। लोअर लिमिट हमारी a है और यहाँ पे लिखूँगा तो a माइनस a, तो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अपर लिमिट a लोअर लिमिट b, तो यहाँ पे हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। इंटीग्रल ऑफ लिमिट b टू a और माइनस b हमारा था तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और af t और कितना हो जाएगा, dt। लिमिट को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट a टू b ft और कितना dt, जो कि आपस में कैसा है, बराबर मिला है। ओके, बराबर आपस में मिल गया है। तो यहाँ से हम इसको देख लेंगे और समझ लेंगे कि नहीं, हाँ ये बात हमारी पूरी हो रही है। जब ये बात आपकी पूरी हो रही है तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर लगेगा और बहुत अच्छे से आपसे लगेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, देखिए अब इस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन हमें किस हिसाब से मिल सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर देखिए वैल्यू है हमारे पास में इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ऊपर है साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस का कितना है, कॉस एक्स dx है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए अप्लाई करूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान, और इसको मैं i के बराबर लेके चलूँगा और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू नीचे आगे आएंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस कितना x हो जाएगा और कितना हो जाएगा dx। इसको मैंने फर्स्ट मान के रखा है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कास एक्स अपान कास एक्स प्लस का कितना साइन एक्स और कितना हो जाएगा dx। इसको मैंने सेकेंड माना है। जब इसको सेकेंड माना है तो यहाँ से करेंगे फर्स्ट प्लस का कितना सेकेंड। जब फर्स्ट सेकेंड करेंगे और ये i के बराबर वैल्यू चल रही है तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कितना कॉस एक्स और dx। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमारा 2i इक्वल चल ही रहा है तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 dx। 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2 चल रही है और 2i हमारा इक्वल है तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2i इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 या i इज इक्वल टू कितना मिलेगा पाई बाई 4। ओके, i इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें बात पता चल गई। नेक्स्ट आगे इसी तरीके से मैनी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में कई
कई वैरायटी में आपसे क्वेश्चन होते हैं और आपसे लगातार पूछे जाते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास में देखिए क्वेश्चन है, वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट cot x अपान अंडर रूट tan x प्लस का कितना है cot x और कितना है dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। जब ये हमारा क्वेश्चन था तो इसमें प्रॉपर्टी हमने 4 को यूज करके प्रॉपर्टी 4 यूज करके और इसको मैंने i के लेवल के माना है, i को लेके माना हुआ है। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट cot π/2 माइनस x अपान अंडर रूट tan π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट cot π/2 माइनस x और कितना dx। सो फाइनल आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट π/2 और cot x का कितना होता है tan x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट cot x प्लस का अंडर रूट कितना tan x और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट था, इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको मैंने सेकंड मान लिया है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 आगे हमारा अंडर रूट cot x फिर कितना है अंडर रूट tan x है और नीचे हमारा हो जाएगा अंडर रूट cot x प्लस का अंडर रूट कितना tan x और कितना हो जाएगा dx। इसको कैंसिल करेंगे तो जब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 1 dx। सो फाइनल 2i इज इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा x, लिमिट हमारी कितनी है 0 to π/2 तो ये 2i इज इक्वल टू ये हमारा x, अभी इसको देखिए x ये हमारा है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी π/2। सो फाइनल आगे फाइनल जो हमारा आंसर आएगा कितना हो जाएगा π/4। ओके, ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा है कि कोई भी क्वेश्चन है लिमिट पे आधारित है एंड डेफिनेट इंटीग्रल में है तो हमें इस तरीके से ही यूज करके लेना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिल रहा है तो प्रॉपर्टी 4 को यूज करके हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 4 है, सॉरी 5 नंबर है, उस पर बात कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर हमारे पास में इंटीग्रल ऑफ लिमिट -a to a fx dx गिवन हो, यहाँ पे लिमिट इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, लिमिट हमारी इक्वल है लेकिन अपोजिट है साइन में। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है तो 2 तरीके से। अगर वैल्यू हमारी इवन है, यहाँ पे अगर इवन है तब क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर हमारा ऑड है क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इवन होगा तो x की जगह -x रखो और हमारा fx वही x मिल जाए। अगर कोई फंक्शन है उसमें माइनस रखो और माइनस रखने के बाद में वैल्यू वही मिल जाए जो फंक्शन में है तो उसको बोल देते हैं इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में अगर x की जगह फंक्शन में x की जगह -x रखने पर वैल्यू नेगेटिव मिल जाए तो उसको बोल देते हैं ये हमारा ऑड फंक्शन है। देखिए अब इसको एक एग्जांपल के तरीके से देखेंगे। अगर हमारे पास में फंक्शन fx इज इक्वल टू x² प्लस का cos 2x + 4 गिवन है, इस तरीके से है। अगर यहाँ पे -x रखेंगे, f -x इज इक्वल टू x की जगह माइनस रखेंगे तो ये x², cos में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये cos 4x प्लस cos 2x और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे रखेंगे fx इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू ले लें, हमारे पास x³ प्लस का कितना है sin x मिल जाए
तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो f माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का एक्स। तो ये हमारा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, अब ये हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा इवन फंक्शन है। अब हमें इसके लिए जानकारी जुटाना है। अब इसके लिए जानकारी जुटाना है तो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी कब, जब f(x) इज ऑड। ठीक है, जब वैल्यू 0 मिलेगी जब f(x) कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। एंड जब आगे इसके अलावा अगर और कुछ मिल रहा है तो वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 1 या 0 to a f(x) dx when f(x) इज इवन। ठीक है, ये हमारा इवन मिलेगा जब इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा है कि जब भी वैल्यू अगर इस तरीके से है, लिमिट इक्वल एंड अपोजिट साइन है, तो हमारा वैल्यू 0 मिलेगी कब, जब ऑड फंक्शन होगा। और 2 इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to a f(x) dx f(x) इज इवन कब मिलेगा, जब f(x) जो है फंक्शन जो है हमारा इवन मिलेगा। ओके, बात अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। तो अगर हमारे पास में देखिए, अगर हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट -1 to 1 x क्यूब साइन x dx है। अब इसका कह रहा है कि मान क्या होगा, जाके इसका मान हमें देखना है। अगर x की जगह हम माइनस डालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -x मिलेगा। और साइन के लिए भी, अब एक के लिए देख लिया है तो एक के लिए माइनस मिल रहा है, सॉरी एक के लिए 0 मिल रहा है। यहाँ सॉरी यहाँ पे लिए x, देखिए ये हमारा ये फंक्शन है। अगर x की जगह -x डालेंगे, माइनस डालेंगे या -x डालेंगे तो वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। और यहाँ पे हमने लिमिट चेक की है, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है, तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, और मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है। अगर इसी तरीके से वैल्यू हमें इस तरीके से दे कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट π/3 to π/3 और यहाँ पे हमें tan x गिवन हो एंड dx इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट जो है इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा कितना मिल जाएगा, ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू, इसका सॉल्यूशन मिलेगा कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तो ये हमारा देखिए एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे इवन फंक्शन होता तो आगे हम सॉल्व करते एंड देन उसका हमें आंसर मिल जाता। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, उसको देख लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर वैल्यू हमारे पास में इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 2a f(x) dx गिवन है, f(x) dx गिवन है, ठीक है, f(x) dx गिवन है, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, 0 मिलेगी जब यहाँ पे f(2a - x) इज इक्वल टू कितना है, माइनस का f(x). ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी जब 2a - x, जब f(2a - x) इज इक्वल टू कितना है, माइनस का f(x) है।
एंड जब ये हमारा माइनस का एफ एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ एक्स है। ओके, इस तरीके से हमें ये बातें हमें समझना है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे कॉमन लगेगा। ओके सॉरी, तो ये बातें हमें समझ में आई। जब भी अगर वैल्यू हो इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू 0 मिलेगी जब फंक्शन एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस एफ एक्स है। और अगर वही इवन और ऑड वाली बात आ गई, और अगर माइनस नहीं है तो वैल्यू 2 इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स, और वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाएगी जाके। आगे चूँकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो आगे देखेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास में, वैल्यू है, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 to 4 x रूट x dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है हमारे पास में ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि 8.4 आएगी, 8.8 रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट में कह रहा है कि 12.4 एंड 7 वैल्यू रहेगी। अब हमें चूँकि पता है कि x अंडर रूट x का मतलब होता है 1/2, और इसी के साथ में x ऐड है, तो ये फाइनल हो जाएगा x की पावर कितना, 3/2। कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। सो फाइनली इसको कर भी लेंगे, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 1 to 4 x की पावर 3/2 और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x की पावर 5/2 अपान 5, और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटीग्रल। और यहाँ पे अब लिमिट हमें यूज कर लेना है, कितना है, 4 to 1, तो x की पावर 5/2, और यहाँ पे लिमिट जो हमारी है 1 to 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1 to 4 हो जाएगी। क्वेश्चन यही है। ओके, अब जब ये क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे, तो 2/5 हमारा, तो ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, x की जगह 4 डालेंगे, x की जगह 4 डालेंगे, और ये 5/2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 की पावर 5। सो फाइनल ये हमारा देखिए 2/5 नीचे है, अंदर हो जाएगा 2 की पावर 5 -1, मतलब 2 की पावर 5 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31 गुणा 2/5, 31 दूना 62 बटे कितना, सॉरी 5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 1, हो गया 12, तो 5 दूनी 10, 5 को 20, तो 12.4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ओके, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो अगर हमें करना है तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप जान सकते हैं। आप इसको देख रहे हैं, ये इसी तरीके से ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट, ये मेरा फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे हम सेकेंड नंबर पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू है, कह रहा है 0 to π/2 इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 10x अपान 1 + 10x और कितना है, dx। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन ए में वैल्यू 0 रहेगी, ऑप्शन बी में वैल्यू 1 रहेगी, ऑप्शन सी में वैल्यू कह रहा है π/2 रहेगी एंड π/4 रहेगी वैल्यू।
ओके, अब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी रहेगी 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 2 माइनस का कितना एक्स। ओके, ये वैल्यू हमारी हो गई। जब ये हमारा इस तरीके से हो गया है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ऊपर हो जाएगा कॉट एक्स, इसको हमने आई के बराबर माना है और ये हमारा फर्स्ट चल रहा है, सॉरी इसको हमने आई के बराबर लेके चला हूँ और ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। ये हो गया कॉट एक्स और नीचे हो गया 1 प्लस कॉट एक्स। अब मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारा हो गया सेकेंड और आई के बराबर चल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 10x प्लस का कितना कॉट एक्स और नीचे हो जाएगा, ठीक है, 10x प्लस का कॉट एक्स और नीचे वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 10x इंटू कितना कॉट एक्स, ठीक है। 1 प्लस 10x कॉट एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो फाइनल यहाँ पे बचेगा कितना 10x प्लस का कितना कॉट एक्स, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी 10x प्लस का कितना कॉट एक्स। तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा dx रहेगा। तो 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा dx। सो फाइनल आगे 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x और 0 टू पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी पाई बाई 2 या i इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन वैल्यू है, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू 2a, आगे है नेक्स्ट fx अपान fx प्लस f 2a माइनस x और कितना है dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है पाई बाई 2, पाई बाई 4, ए आएगी एंड 0 वैल्यू आएगी। ओके, 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने फर्स्ट माना हुआ है और ये आई के इक्वल है और ये हमारा फर्स्ट, अगर मैं इसको मान लूँ और इसमें प्रॉपर्टी अगर मैं 4 लगा दूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद में तो ये हो जाएगी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू 2a, ऊपर हो जाएगा f 2a माइनस x अपान और यहाँ पे हो जाएगा कितना f 2a माइनस x और इधर हो जाएगा कितना fx और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। और इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड तो ये हो जाएगी वैल्यू 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट 0 टू 2a और यहाँ पे 1 इंटू dx, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू हमें 1 का कितना मिलेगा x मिलेगा और यहाँ पे लिमिट 0 टू 2a, तो 2i इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2a, या कैंसिल करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना मिला है a मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बात आई समझ में। या इसको शॉर्ट में और क्या याद रखना है कि जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे, लिमिट 0 टू 2a दिए या पाई बाई 2 गिवन हो, तो यहाँ पे अपर लिमिट का आधा हमें कर देना होता है। अपर लिमिट का आधा, अपर लिमिट कितना है 2a और इसका आधा 2, सो फाइनल आंसर कितना बचेगा a बचेगा। और अगर कोई वैल्यू जैसे 0 टू पाई बाई 2 में है और प्रगुड 4 लग रहा है, प्रॉपर्टी 4 लग रही है, तो अपर लिमिट का आधा तो पाई बाई 2 है ही और इसका आधा ये, तो आंसर कितना हो जाता है पाई बाई 4 हो जाता है।
इस तरीके से भी हम सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो हमें करके दिखाना है। नेक्स्ट आगे हमें शॉर्ट ट्रिक एज अ शॉर्ट ट्रिक हमें याद रखना है, ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में आए तो उस क्वेश्चन को हम क्विक कर लें। ओके, ये सारी चीज़ें जितनी भी शॉर्ट में होती हैं अपने माइंड में मेंशन करके रखो, ताकि आपको अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो डायरेक्ट उसका क्विक आंसर तो बता सको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 4 पाई और है मॉड ऑफ cos x dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू 0, 2, 4 और कितनी है, 8 है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है cos x की जो मॉड में है फिक्स वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos x जो है 0 और 4 पाई के बीच में है। अगर मैं यहाँ पे cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से होगा। 0 से ये पाई है, ठीक है, 0 से हमारा ये पाई होगा जाके, ये तो हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा। 0 से पाई, 2 पाई और यहाँ पे 3 पाई, 4 पाई और ये हमारा इस तरीके से देख लीजिए 0 से पाई और ये हमारा 2 पाई हो जाएगा, ये हमारा 3 पाई हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हमारा 4 पाई के इक्वल हो गया तो यहाँ पे ग्राफ देखिए 1 और यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 4, 5, 6 और ये हमारा 7। ठीक है, और ये हमारा एक 8 पार्ट में टूट रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कितना है, 8 पार्ट में हमारा ग्राफ टूट रहा है। जब 8 पार्ट में टूट रहा है ग्राफ, क्योंकि वैल्यू हमारी फिक्स है यहाँ तक, जब फिक्स है तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to पाई बाई 2 x cot x dx। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है पाई बाई 2 log 2, नेक्स्ट में वैल्यू है पाई log 2, नेक्स्ट में है 2 पाई log 2 एंड लास्ट में है माइनस का पाई बाई 2 log 2। तो एक चीज़ हमें शॉर्ट में याद रखना है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to पाई बाई 2 log sin x या cos x हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का पाई बाई 2 log 2। ओके, हमें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा त्रिकोणमितिक फंक्शन है। ठीक है, एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे, सेकंड का यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे तो cot x का कितना होता है, log sin x माइनस फर्स्ट का, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा और सेकेंड का कितना हो जाएगा, log sin x और कितना हो जाएगा dx। लिमिट हमारी 0 to पाई बाई 2 है और यहाँ भी लिमिट हमारी 0 to पाई बाई 2 होगी। यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 माइनस 0 मतलब इसका खेल ख़त्म। अब ये हमें पता चल गया कि वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to पाई बाई 2 log sin x, इसका मान कितना होता है, माइनस का साइन पाई बाई 2 माइनस का साइन माइनस का पाई बाई 2 log कितना होता है, 2 होता है। लेकिन ये आगे वाला माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा
गलत रहेगा, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि आगे वाला भी हमें माइनस का साइन देखना है, तभी वैल्यू हमें लगेगी। ओके, नेक्स्ट आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 साइन मॉड ऑफ x dx इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी एंड नन ऑफ दीज। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, अगर यहाँ पे देखिए मॉड x के लिए बात कर लेता हूँ। मॉड x जो हमारा है, यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है, फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू -x रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? साइन मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन x हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी साइन x हो जाएगी। तो सो फाइनल 2 ये हो जाएगा 2 0 to π/2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? साइन x और कितना हो जाएगा? डी। साइन x का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस का cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x और लिमिट ये यहाँ पे 2 और लिमिट 0 to π/2। ठीक है, लिमिट 0 to π/2। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा -2 तो चल ही रहा है और यहाँ पे 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? -1। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 0 हमारा नहीं होगा, 0 हमारा नहीं होगा, 0 हमारा नहीं होगा, याद रखना है। 0 ऑप्शन किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि साइन मॉड ऑफ x है तो f(x) इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है। अगर इसकी जगह माइनस डालेंगे, फंक्शन में x की जगह माइनस डालेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है तो इसमें मॉड में कोई माइनस का इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? जो फंक्शन है वही आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देनी है 0 to π/2। ठीक है, साइन x dx, तो ये -2 हमारा, क्योंकि साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to 1/1 + x² dx इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू π/2 है, π/3 है, π/4 है एंड नन ऑफ दीज। अब हमें पता है कि 1/1 + x² dx, ये इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स कितना? x। लिमिट हमारी 0 to 1 है, लिमिट अप्लाई करवाएंगे tan इनवर्स 1 माइनस का कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 वैल्यू कितनी होती है? π/4। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? π/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 8वां नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन है, वैल्यू कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 cos³ x dx इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, cos³ x dx इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू 1 आएगी, 3/4 आएगी, 3/2 आएगी एंड नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे cos की पावर कैसी है? इवन है,
जब पावर इवन है तो इसको थोड़ा इसमें हम बनाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 cos x को एक बार ऐसे, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाहर हमारा हो जाएगा cos x dx। यहाँ पे लेट करेंगे साइन x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू कितना dt। लिमिट चेंज करेंगे, अगर मैं देखिए अपर लिमिट में अपर लिमिट साइन अपर लिमिट रखेंगे, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा t, इसका कितना हो जाएगा t की पावर 3/3, और लिमिट 0 to 1। इसको करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे, देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/3, ठीक है। कुछ गलत हो गया, वन माइनस 1/3 सही तो आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 2/3 तो है ही नहीं कहीं, ठीक है। कितना आएगा 2/3 आएगा। अपर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 1 माइनस 1/3, सो 2/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/4 e की पावर, ठीक है, 10x अपान cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है -1 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/e -1 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 1/e + 1, नेक्स्ट में कह रहा है कि e + 1 वैल्यू रहेगी। देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो e की पावर 10x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू कितना t, 10x को डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। लिमिट को चेंज करेंगे, अपर लिमिट हमारी π/4 है, 10 π/4 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। लोअर लिमिट रखेंगे तो x बराबर 10 0 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट चेंज हो गई 1 to 0, e की पावर कितना हो गया t हो गया, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x dx, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे dt। e की पावर t का इंटीग्रेट कितना होता है, a की पावर t होता है, और यहाँ पे लिमिट 0 to 1 है। अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो e -1, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है, e -1, कुछ गलत हो रहा है, यस यहाँ पे ये यहाँ पे e -1 ये रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा है फर्स्ट सही रहेगा, ओके। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, कैसे क्वेश्चन हैं, क्या यही सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं नहीं आते हैं, इस तरीके से हमें ज़रूर बताना है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू है, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π 1/1 + sin x dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1 आएगी, 0 आएगी, हाफ रहेगी एंड 2 रहेगी, ओके। अब इस तरीके से हमें समझ लेना है।
तो यहाँ पे वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 1 माइनस साइन एक्स और कितना हो जाएगा dx। अगेन इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, अलग अलग भाग देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई 1 कास स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और आगे हो जाएगा सेक एक्स इंटू कितना tan x और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा tan x और इसका कितना हो जाएगा सेक एक्स, और लिमिट हमारी कितनी है 0 टू पाई है। ओके, अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे tan पाई का मान कितना होता है 0 होता है और tan 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, तो 0 हो गया। सेक पाई का मान माइनस लगा देंगे, सेक पाई का मान कितना होता है -1 एंड सेक 0 कितना होता है इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम अपने। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ -पाई टू पाई एक्स क्यूब कास क्यूब एक्स dx। सॉरी, हमारे पास में वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट -पाई टू पाई एक्स क्यूब कास क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है पाई आएगी, π/4 आएगी, 0 आएगी एंड 2 पाई वैल्यू आएगी। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे लिमिट जो हमारी है इक्वल एंड अपोजिट इन साइन है। यहाँ पे अगर x की जगह माइनस डालेंगे तो -6 देगा, कास में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारा एक ऑड फंक्शन है, ये हमारा एक इवन फंक्शन है, तो ऑड एंड इवन का दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो फाइनल आंसर जो मल्टीप्लाई में है, आंसर हमारा कितना रहेगा 0 रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे हमारा 12 नंबर एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू π/2 एक्स स्क्वायर कास एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि π²/4 -1। नेक्स्ट में कह रहा है कि π² 4 -2। नेक्स्ट में कह रहा है कि π/4। नेक्स्ट में कह रहा है π/2 -2। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक कितना होता है सेकेंड फंक्शन होता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, x² cos x का कितना हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट कितनी हो जाएगी 0 टू π/2 फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फंक्शन x² का कितना हो जाएगा 2x और cos x का कितना हो जाएगा sin x और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। और ये हमारा माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। ओके, जब बात समझ में आई है तो ये हमारा यहाँ भी लिमिट हमारी अप्लाई होगी कितनी 0 टू π/2, ठीक है, 0 टू π/2। बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको 2 को बाहर लाएंगे और ये हमारी लिमिट है 0 टू π/2 x sin x dx। फर्स्ट को ऐसे रखना है, cos x का कितना हो जाएगा माइनस का sin x।
सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हुआ है। cos x का जो इंटीग्रेट होता है sin x होता है और प्लस में ही रहता है, तो ये हमारा माइनस बराबर चलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल, तो cos x का sin x का कितना हो जाएगा, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस अब ये प्लस से होगा, जाके माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, और माइनस माइनस फिर हमारा प्लस कर देगा, जो कि अंदर माइनस हमारा हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन और cos x का कितना हो, सॉरी sin x का कितना हो जाएगा, cos x, और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट हमारी कितनी चल रही है, 0 to π/2, ओके। लिमिट हमारी 0 to π/2 चल रही है। अब यहाँ पे, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे ये हमारा फिर है, cos x का कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 0 to π/2, ठीक है। cos x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, sin x, वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं x स्क्वायर sin x लिमिट 0 to π/2 है, अपर लिमिट रखूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी π²/4 और sin π/2 वैल्यू 1 हो जाएगी। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, sin 0 और 0 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी है हमारा 0 to π/2 है। अपर लिमिट रखेंगे तो sin x की जगह π/2, cos π/2 0 हो जाएगा, तो सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे भी प्लस लगा हुआ है, लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए ये sin π/2 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे आगे इस तरीके से रहने वाला है। लेकिन थोड़ा माइनस साइनस में प्रभाव पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा माइनस था, चूँकि ये माइनस हुआ है। sin x का कितना हो जाएगा, cos x का sin x, ठीक। और sin x का कितना हो जाएगा, cos x। तो चूँकि ये माइनस था तो ये भी माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और ये माइनस अंदर जाएगा जब, तो sin x का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, ओके। माइनस एक बार ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस कर देगा, लेकिन sin x का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cos x हो जाएगा। सो फाइनल ये माइनस आएगा, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा फाइनल माइनस रहेगा, तो वैल्यू जो है हमारी π²/4 माइनस कितना रहेगी, 1 रहेगी, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है।